भव्य काशी, दिव्य काशी, मोदी बनारसी। जी हां, आज देश की सबसे पहली तस्वीर जो सामने आई है बड़ी खबर के तौर पे, वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब वो दशाश्वमेध घाट पहुंचे हैं। आज देश का सबसे बड़ा नामांकन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है। ये 3 तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। पहली तस्वीर में मोदी का यहां पर एक बार फिर से स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी जब जब वाराणसी आते हैं मां गंगा की पूजा अर्चना जरूर करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की है, आरती उतारी है, पुष्प चढ़ाए हैं, दूध चढ़ाया है। तो ये सारे पंचामृत के साथ मां गंगा का दर्शन पूजन। और तीसरी तस्वीर गंगा आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी ने जो हाल ही में एक बड़ी बात कही है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, ये बताता है कि मां गंगा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से लगातार उनका जो भक्ति भाव है वो सामने आता रहता है। तो ये तस्वीर है आज की, अभी की, कुछ देर पहले की। इसके बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे विस्तार न्यूज पर, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना होंगे नमो घाट के लिए। नमो घाट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। खिड़किया घाट को नमो घाट के तौर पर तब्दील किया गया है, नया बनाया गया है। वहां से वो जाएंगे, काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर नामांकन दाखिल करेंगे लगभग 11:40 पर, यानी कि 11:45 के आसपास। आज सप्तमी की तिथि है, मां गंगा का अवतरण तिथि है, लिहाजा आज महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की जब आरती उतार रहे हैं और वहीं गंगा के शहर वाराणसी में जब वो नामांकन करने जा रहे हैं तो गंगा की पूजा पीएम मोदी ने की है। तो तस्वीर आपके सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको लगातार कल से लेकर अब तक एक एक तस्वीर बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की, चाहे वो रोड शो की हो, चाहे वो उनके स्वागत के लिए उमड़ी भारी भीड़ की हो। लेकिन सिर्फ भीड़ नहीं है, बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं, दिग्गज नेता हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। जरा हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के नामांकन में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा के मानिक साहा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। से स्नान कराया, फिर उसके बाद गंधा उदक से स्नान कराया, फिर गंगा का नामावली लेकर के अर्चन किया, फिर उसको धूप दीप और आरती दिखाया, गंगा को नमस्कार करके पूजा समाप्त किया। पंडित जी, जो ये गंगा मैया की जो ये पूजा होती है, इसका क्या महात्म्य है? अगर कोई शुभ काम करने जा रहा है, आज जैसे गंगा सप्तमी है, आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं, तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का अभी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्त रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया है, सब जगह विजय प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बनारस के घाट में बहुत तब्दीलियां हमने भी देखी हैं। आप चूंकि जिस पक्ष से आते हैं, पंडित पक्ष, उसका यहाँ पर बनारस को लेकर के एक अलग लगाव है और एक अलग व्यू है, एक मत है। आपका क्या कहना, तीसरी बार जो वो चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, 10 साल में क्या बदलाव देखे आपने? हम लोग जब बचपन में देखते थे, तो आप उन पुजारी की बात हम आपको सुनवा रहे थे जिन्होंने कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विधि विधान के साथ गंगा पूजन करवाया है। और आज जैसा कि वो जिक्र कर रहे थे कि आज सप्तमी की तिथि है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की ये सप्तमी तिथि बेहद खास है। और सबसे बड़ी बात है कि आज गंगा अवतरण दिवस भी इसे माना जाता है और इस लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सीधे रुख करते हैं वाराणसी की तरफ, क्योंकि हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है। खुद ज्ञानेंद्र तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, वाराणसी से भी हमारे साथ कल से लगातार एक तस्वीर दे रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विस्तार न्यूज के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु हैं, विष्णु तिवारी, जो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, जरा बताइए,
क्योंकि आज का दिन भी बेहद खास है और आप जहां खड़े हुए हैं वहां तो काफी सन्नाटा सा दिख रहा है। क्या यहां पर पीएम मोदी का काफिला गुजरने वाला है? क्योंकि अमूमन तभी इस तरह का रूट लगता है जब पीएम मोदी वहां से निकलने वाले हों। जी बिल्कुल, सन्नाटा आपको मेरे पीछे ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन मैं मुकेश से कहूँगा, मुकेश जी तो एक बार थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमा दीजिए, ये भीड़ दिखा दीजिए। जी विष्णु, बोलते जाइए। ये भीड़ दिखाइए आप, रोड के इस तरफ और आप रोड के दोनों तरफ आप भीड़ देख सकते हैं। आप ये जो तिराहा है, काल भैरव का जो तिराहा है, उस जगह पर आप भीड़ देखिए किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। दुकानों के ऊपर, छतों पर लोग किस तरीके से पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बात करते जाइए विष्णु, इतनी लोगों से बात कीजिए, क्या लोग वहां पर कह रहे हैं? जी जी जरूर, मैं आपकी यहाँ के कुछ लोगों से बात करवाता हूँ कि आखिर क्या नाम है आपका? दिलीप शर्मा। कितने बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? हम यहाँ 9 बजे से खड़े हैं। 9 बजे से? इतनी गर्मी में क्या काम करते हैं? हमारा बार्बर शॉप है, बार्बर शॉप। अच्छा, तो आज दुकान बंद किए हुए हैं? जी। नुकसान नहीं हो रहा? स्टाफ है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? कर्नाटक से आए हैं मैं। अच्छा, तो यहाँ प्रधानमंत्री को देखने आई थी या दर्शन करने आई हैं? मोदी जी को देखने को। गर्मी बहुत है, आपकी तबीयत? 30 वोट है मोदी जी, फिर एक बार मोदी जी। तो ये कर्नाटक से आए हुए लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे घर में पूरे 30 वोट है जो मोदी जी को जा रहे हैं। इसी तरीके से लोग अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको अभी कुछ देर और थामे बैठे हुए हैं, अपने प्रधानमंत्री को देखने की एक झलक पाने के लिए उनकी जो है कि इंतज़ार कर रहे हैं। और काल भैरव मंदिर के आसपास भी उसी तरीके का मजमा लगा हुआ है जिस तरीके का मजमा आपको कल के रोड शो के दौरान जो देखने मिला था। तो आप देखिए, ये तस्वीर विष्णु हमें दिखा रहे हैं जिस तरह से वाराणसी में काल भैरव मंदिर के पास में विष्णु खड़े हुए हैं और पीएम मोदी यहीं पर पहुंचने वाले हैं कुछ देर के बाद। विष्णु, लगभग नमो घाट से काल भैरव की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर की है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा था कि आज भी मिनी रोड शो जैसा एक नज़ारा फिर से देखने को मिलेगा वाराणसी की सड़कों पर। जी बिल्कुल, आपको मिनी रोड शो तो नहीं, मतलब आप इसको रोड शो भी प्रॉपरली कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन मुकेश जी एक बार ऊपर दिखाइए जहाँ पर वो लोग खड़े हैं। लोग अपने घर के छतों पर भी जिस तरीके के नज़ारे हमें कल देखने को मिल रहे थे, लगभग वही दृश्य हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग जो है कि छतों पर खड़े हैं, दुकानों के बाहर खड़े हैं। जहाँ तक पुलिस, जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था उनको अलाउ कर रही है, वहाँ तक पूरी भीड़ जो है बनारस के सब लोग, ये बनारस के मतदाता और बनारस ही नहीं, देश विदेश से बनारस घूमने आए लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और रुक रुक कर हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ का नारा लगाया जा रहा है। और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की सुबुगाहट यहाँ पर चालू हो गई है। स्वीपिंग का एक दौर जारी है। जी, तो विष्णु, आप हमें जो जानकारी दे रहे हैं, गर्मी का मौसम जरूर है, वहां प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह ये देखते ही बनता है कि लोग अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को एक झलक देखने के लिए घंटों से वहां पर मौजूद हैं। विष्णु, जरा ये बताइए कि लोग यहाँ दूर दूर से पहुंचे हुए हैं, आज का दिन बेहद खास है, नामांकन पीएम मोदी करने जा रहे हैं, लोगों का उत्साह क्या दिखा रहा है? कल भी आपने पूरे दिन भर हमें वो तस्वीरें पहुंचाई हैं। क्या अंतर आपको महसूस होता है पिछले कुछ वर्षों में और इस बार के इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी वहां पहुंच रहे हैं? कितना अंतर आपको महसूस हो रहा है? क्या लोगों का रिस्पांस वहां से मिल रहा है? जी, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, 2014, 2019 और 2024 तीनों जो कार्यकाल रहे हैं एज अ सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस में, उन तीनों में आज सिर्फ एक ही बात जो बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि बनारस ने आज उन्हें अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना बंधु मान लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बनारस के लिए एक बाहरी व्यक्ति थे, नए गुजरात से निकल कर आया हुआ एक आदमी थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बनारस के बेटे हो गए हैं।
और आप उनकी सुबह से जो दिनचर्या देख रहे हैं, जिस तरीके से गंगा घाट पर जाना, वहाँ पर स्नान करना, उसके बाद काशी के कोतवाल के अनुमति लेने आना, ये सारी प्रक्रिया जो है कि यहाँ का बनारस का आम आदमी लगभग हर दिन करता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री का आज का जो दिनचर्या है वो भी एक आम दिनचर्या के रूप में उसको ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री बनारस बिल्कुल विष्णु, हम चाहेंगे कि आप 360 डिग्री में पूरी तरह से घूम जाइए। कैमरा जो आपका चला रहे हैं उनसे आप जरूर कहिएगा, क्योंकि हम महसूस कर पा रहे हैं कि चारों तरफ लोग जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, हर हर महादेव कह रहे हैं। आप जितना संभव हो सके जरा दिखाइए। जी, मैं आपको पूरा 360 व्यू देता हूं। आप देखिए, जहां तक पुलिस की बैरिकेडिंग है उसके पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई है इतनी गर्मी में। हालांकि अभी यहां का तापमान सुबह के 10 सवा 10। अच्छा जी विष्णु, और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग देखने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो मीडिया वालों पर भी गुस्सा हो गए हैं कि आखिर हम लोग शायद उनकी दृष्टि जो है कि उनकी बाधित कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? सर बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के हुआ? हाँ सर, बनारस के है। कितने सुबह से आप इंतजार कर रही हैं, क्यों आई? सुबह से 3 बजे से खड़ा आई बनारस में, लेकिन बस मोदी जी का झलक पाए खातिर और कुछ नहीं। हमारे बनारस के वो सांसद है। सी सर बहुत बार, 2 बार, 1 बार और आए थे नामांकन, जब फर्स्ट टाइम इनका यहाँ पड़ा था मोदी जी का, तब आए थे काल भैरव जी का दर्शन करने, तब हम लोग देखे थे। और ये फिर दूसरे बार मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं। और नहीं ना जाने कितने बार हम लोग मोदी जी को देख चुके हैं बनारस में। कितना बदला है बनारस में? बहुत बदलाव हुआ है। रोड, गलियां, हर कुछ, लाइटिंग सब कुछ, घाट, गलियां, सब कुछ बदलाव हुआ है। हर एक गली में जाके के देख लीजिए, सीढ़ कड़ में बस रहे हैं। हर एक गली में उनका फोटो लग रहा है। भगवान का गली में हर जगह पे, जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर इतना अच्छा बना दिए हैं। पिन का नमो घाट, बाहर से लोग आ रहे देखने के लिए। अभी हमारे बनारस में ध्रुव कैमरा वाला वो चला था, पूरा एकदम वाकई में बहुत अच्छा। तो मोदी तीसरी बार आपके सांसद बनाएंगे? आप लोग सांसद बनाएंगे? जी बिल्कुल, हम दिल चाहेगा तो बनारस वाले इनको यहीं बसा के रख देंगे। बस बनारस के लिए वो है तो बनारस के ही लिए रहेंगे वो। विष्णु जरा पूछिएगा कि दीवानगी आप लोगों ने प्रधानमंत्री को बनारसिया बना दिया। जी सर, हम लोग बनारसिया, तो मोदी जी भी तो बनारसिया रहेगा चाहिए ना सर जी। गुजरात से आके तभी बनारस के गंगा मैया उनको बुलाया गया है। आप बताइए क्या बदला है आपके लिए? बनारस में मोदी जब से आए हैं तब से बहुत सारी तरक्कियां हुई हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी मोदी करेंगे। इसी विश्वास के साथ मोदी को हम लोग जिताएंगे। और बहुत जो गरीब बच्चे थे, जिनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते थे, उसके लिए मोदी बच्चों के लिए प्रति फ्री में पढ़ाई के लिए योगदान किए हैं कि गरीब के बच्चे भी आजकल के ज़माने में फ्री में बिना पैसे में वो इतने अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग मोदी को जिताना चाहते हैं। गरीबों के लिए मोदी एक मसीहा बन चुके हैं, और हम लोग इसीलिए उनको मानते हैं। तो मानते हैं, और लोग मानने के लिए यहाँ पर जब दिखा रहे हैं कि जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, तो वो दिख भी रहा है कि लोग किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आत्मसात कर रहे हैं, और उनकी बातें लोगों को बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए घंटों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हम तक जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां पर बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन बैटिंग सट्टा ऐप मामले में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर समेत हवाला कारोबारी सुनील दम्मानी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यायिक रिमांड अवधि खत्म हो रही है, जिसके बाद अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसी मामले में पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने पर बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव भी ईओडब्ल्यू पेश करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस पूरे मामले में छानबीन ठोस खबर जारी है, और कई सारे खुलासे अब तक हो चुके हैं। चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, सुनील दम्मानी को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यायिक रिमांड की जो अवधि थी वो समाप्त हो रही है न्यायिक हिरासत की। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं ज़रा रायपुर से। रोहित, जरा बताइए कि क्या कुछ आज होने वाला है इस पूरे मामले में?
बिल्कुल, देखिए 5 लोगों को इसमें पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद में ईडी इनसे न्यायिक रिमांड पर आगे बढ़ाने की 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग कर सकती है और वर्तमान स्थिति पे 4 और 5 दिनों का इनको रिमांड दिया गया था। रिमांड देने के बाद में ये तमाम लोग ईडी के पास में थे, जिसके बाद आज एक बार फिर से पेश किया जाएगा, जिसपे चंद्रभूषण वर्मा है निलंबित जो है वो निलंबित ASI हैं, उनको पेश किया जाएगा। इसके अलावा सतीश चंद्राकर हैं, उनको पेश किया जाएगा। सुनील दमानी है, उनको पेश किया जाएगा। इसके अलावा अर्जुन यादव को भी जो है वो EOW पेश करेगी। तो निश्चित तौर पर लगातार इस पर लेकर कार्रवाई जारी है, चाहे ईडी हो चाहे EOW हो। 2 अलग अलग तरीकों से इस पे जो केस है, मुकदमा है, वो दर्ज किया गया था और दर्ज करने के बाद में लगातार तथ्यों को खगाला जा रहा है। कुछ दिन पहले एक और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए सरगना को गिरफ्तार किया गया है और उससे भी पूछताछ जो है वो जारी है। ऐसे में इनकी न्यायिक रिमांड लेकर एक बार फिर से ईडी जो है पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, ईडी पूछताछ कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इधर इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां पर 140 करोड़ का कस्टम मिलिंग घोटाला का मामला मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी को ईडी आज कोर्ट में पेश करने जा रही है। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड अवधि समाप्त होने पर PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 140 करोड़ का कस्टम मिलिंग घोटाला ये मामला है पूरा। मार्कफेड के पूर्व MD मनोज सोनी को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। 5 दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा गया था, वो रिमांड अवधि खत्म हो रही है, जिसके बाद अब PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। 140 करोड़ का ये पूरा घोटाले का मामला है, जिसके बाद आज पूर्व MD को दोबारा से पेश किया जाएगा। उधर खबर भोपाल से है, जहां पर देश भर में बीजेपी के चुनाव कैंपेन संभालेंगे मध्य प्रदेश के नेता। CM डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भरेंगे हुंकार। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान दिल्ली और VD शर्मा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। यूपी के हमीरपुर में जनसभा और दिल्ली में CM का रोड शो भी होगा। दिल्ली में जनसभा, महिला सम्मेलन, दलित सम्मेलन में होंगे शामिल शिवराज सिंह चौहान। हमीरपुर में साथ ही साथ VD शर्मा भी करेंगे चुनाव प्रचार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब मिशन उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CM डॉक्टर मोहन यादव लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव समाप्त हो चुके हैं। लोकसभा के 4 चरणों में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर वोट हो चुके हैं। लिहाजा अब MP के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में अब सौंपी गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। तो CM डॉक्टर मोहन यादव लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि इससे पहले CM मोहन कितनी बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, ताकि आपको ये पता चले कि मध्य प्रदेश के CM उत्तर प्रदेश में लगातार जा रहे हैं। 13 फरवरी को पहले गए थे आजमगढ़, उसके बाद 3 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गए। और इसलिए कह रहे हैं हम कि यूपी को भा रहे हैं मोहन। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी गए और अखिलेश यादव के गढ़ में, जिसे कहा जाता है, वहाँ पर प्रचार किया। 29 अप्रैल को अमेठी पहुंचे और गांधी परिवार के गढ़ में उन्होंने नामांकन में शामिल हुए स्मृति ईरानी के। 3 मई को बदायूं पहुंचे, संभल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। तो लगातार यूपी के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उधर मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने अंतिम आंकड़े जारी कर दिए। कुल 71.72% मतदान चौथे चरण में हुआ है। 2019 से 4% मतदान कम हुआ है। 2019 में 8 सीटों पर 75% मतदान हुआ था। खरगोन में सबसे ज़्यादा 75.79% मतदान हुआ है। शहरी इलाकों में कम हुआ है वोटिंग और इंदौर में सबसे कम 60.53% मतदान हुआ है। पिछड़े इलाकों में ज़्यादा वोटिंग हुई, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान का प्रतिशत 4% के आंकड़े में कम है, यानी कि पिछली बार 2019 में ज़्यादा हुई थी। इंदौर में भी कम वोटिंग हुई है। तो चौथे चरण का अंतिम मतदान प्रतिशत आपके सामने हम रख रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने ये आंकड़े जारी कर दिए हैं। और अब आप देखिए कि 2019 में धार में 75.25% मतदान हुआ था, 2024 में 71,
तो अंतर कितना है, लगभग 3.75। इंदौर में 69% हुआ था, 2024 में 60 हुआ, यानी कि लगभग 9% की कमी। 2019 में खंडवा में 76% हुआ था, 24 में 70, यानी कि 6% से ज़्यादा कमी। खरगोन में 19 में 77% वोटिंग हुई, 24 में 75%, लगभग 2% की कमी। 2019 में मंदसौर में 77% वोटिंग हुई, 2024 में 74%, यानी कि 3% की कमी। रतलाम में 2019 में 75% वोट हुआ, 24 में 72, लगभग 3% की कमी। उज्जैन की बात की जाए तो 19 में हुआ था 75% वोटिंग, 24 में हुआ 73, लगभग 2% की कमी। देवास में 79% 2019 में, इस बार 74%, लगभग 4.5% की कमी देवास में देखने को मिली है वोटिंग परसेंटेज में। यानी कि कुल मिलाकर पिछली बार से इस बार वोट कम ही हुआ है और लगातार ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है।